आज के इस वीडियो में हम औपनिवेशिक भारत में इतिहास लेखन के क्रम में कुछ महत्वपूर्ण औपनिवेशिक इतिहासकार के विषय में पढ़ेंगे और जानेंगे, जिसमें हम जेम्स मिल, माउंट स्टुअर्ट, साथ ही इलियट और विसेंट के बारे में जानेंगे कि उन्होंने भारतीय इतिहास का लेखन में किस प्रकार योगदान दिया और उनकी विचारधारा भारतीय इतिहास लेखन के प्रति कैसी थी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। अगर आप चैनल पे नए हैं, पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। आपके सपोर्ट से हम आपके लिए और अधिक वीडियो बनाने के लिए प्रेरित होते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक को, जिसमें हम पढ़ेंगे कुछ महत्वपूर्ण औपनिवेशिक इतिहासकार। इसी क्रम में हम पहले जेम्स मिल को पढ़ते और जानते हैं। अगर हम जेम्स मिल की बात करें तो रॉबर्ट ऑरमे भारत के पहले आधिकारिक औपनिवेशिक इतिहासकार थे। जेम्स मिल को औपनिवेशिक इतिहास लेखन के संस्थापकों में सबसे अग्रणी माना जाता है। जो जेम्स मिल हैं, उन्हें औपनिवेशिक इतिहास लेखन का अगर श्रेय दिया जाए तो उसके संस्थापक में सबसे अग्रणी माना जाता है। उनकी हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया, जो कि 1806 से 1818 के बीच लिखा गया था, और वह कुल 6 खंडों में 6 भागों में प्रकाशित हुई थी। 19वीं सदी के दौरान हम देखें तो भारतीय इतिहास की सबसे महत्वपूर्ण यह किताब थी। यद्यपि इसको ब्रिटिश भारत के इतिहास का शीर्षक दिया गया था, इसके पहले 3 भाग में प्राचीन और मध्यकालीन भारत पर विचार किया गया, यानी कि उसके बारे में लिखा गया है, और केवल अगले 3 भागों का संबंध भारत में ब्रिटिश शासन से है। तो यह जो किताब है जो जेम्स मिल द्वारा लिखी गई थी, इसमें इसका शीर्षक भले ही ब्रिटिश भारत का इतिहास दिया गया हो, पर इसके पहले 3 खंड में हमें प्राचीन और मध्यकालीन भारत के बारे में कुछ जानकारियाँ देखने को मिलती है, और शेष अन्य 3 खंड में भाग में हमें ब्रिटिश और भारत के संबंध के विषय में और उसके शासन के विषय में लेखन दिखता है। भारत में प्राच्यवादी लेखन और विशेषकर विलियम जोन्स के लेखन के विरोध में लिखी गई यह किताब भारतीय सभ्यता के प्रति दीर्घकालिक और सबसे गहरे पूर्वाग्रहों का स्रोत थी। मिल कभी भारत नहीं आए थे, किसी भी भारतीय भाषा से वे परिचित नहीं थे। उनकी कृति पूर्णतया कई वर्षों से भारत के संबंध में लिखी और संकलित की गई सामग्रियों के छोटे से अध्ययन पर आधारित थी। यहाँ हम देख सकते हैं जो जेम्स मिल हैं, उन्होंने जो भारत के बारे में लिखा है, तो यहाँ हम इस बात से यह समझ सकते हैं कि वे कभी भारत नहीं आए, भारतीय भाषाओं से, यहाँ की संस्कृति से वे परिचित नहीं थे, बल्कि जो कुछ छोटे मोटे लेख भारत के विषय में उन्होंने संकलन किया था, उसकी उन छोटी सामग्रियों के छोटे से अध्ययन पर के आधार पे वे भारत के विषय में और भारत ब्रिटिश शासन के विषय में इतिहास लेखन को बताने का प्रयास करते हैं। यहाँ इससे स्पष्ट होता है कि वे पहले से ही अपना एक मत बना चुके थे भारत के विषय में, और उसी के आधार पे वे लेखन कर रहे थे। उन्होंने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा संग्रहित विशाल सामग्री का अधिक इस्तेमाल नहीं किया और मुख्यतः एक पक्षपात भरे इतिहास का लेखन किया। तो यहाँ से स्पष्ट हो जाता है कि वे पूर्वाग्रहों से ग्रसित थे और एक मत बना करके भारत के विषय में लिख रहे थे। इस प्रकार के इतिहास में अगर किसी विशेष तर्क के पक्ष में किसी देश के संबंध में कोई तथ्य नहीं मिलते हैं, तो दूसरे देशों के संबंध में मौजूद तथ्यों को इन अंतराल और रिक्तियों को भरने के लिए उपयोग में लाया जाता है। एक प्रकार से वे पूर्वाग्रह से ग्रस्त थे, और वे ये जो लेखन कार्य किया वो विशेष रूप से हिंदू सभ्यता को और भारतीय सभ्यता को नीचा दिखाने के उद्देश्य से यह उन्होंने काम किया था। वहीं आइए जो दूसरे इतिहासकार हैं औपनिवेशिक काल के, उनके बारे में भी देख लेते हैं। ये हैं माउंट स्टुअर्ट, एल्फिंस्टन। जहाँ जेम्स मिल कभी भारत नहीं आया था, एल्फिंस्टन
एक प्रशासक और विद्वान के रूप में लंबे समय तक भारत में रहे थे। भारतीय समाज, साहित्य और भाषाओं के साथ उनका परिचय भारत के संबंध में उनकी बेहतर समझ को उजागर करता है। चूँकि माउंट स्टुअर्ट एल्फिंस्टन भारत में एक प्रशासक के तौर पे नियुक्त थे और काफ़ी लंबे समय तक भारत में रहे थे, इसलिए वे भारतीय समाज, संस्कृति, साहित्य, भाषा से परिचित थे। इससे भारत के संबंध में उनकी समझ बहुत अच्छी थी। वह मिल के इतिहास की सनक और भारतीयों और भारतीय सभ्यता के उसके बहुत ही पक्षतापूर्ण विवरण के प्रति आलोचनात्मक दृष्टि भी रखते हैं। जो हमने पहले पढ़ा जोन्स का इतिहास, उसकी जो पूर्वाग्रहों से ग्रसित जो उसकी मानसिकता है, उसकी ये आलोचना करते हैं। उन्होंने मिल के संकीर्ण उपयोगितावादी ढांचे को स्वीकार नहीं किया। उनका विश्वास था कि भले ही मिल का इतिहास ब्रिटेन में लोकप्रिय हो, इसे भारत में उसी प्रकार ग्रहण नहीं किया गया है। भले ही अगर विलियम जोन्स का हम देखें, इससे पहले हमने पढ़ा था जेम्स मिल के बारे में, जो पूर्वाग्रह से ग्रस्त था और भारतीय सभ्यता को और हिंदू सभ्यता को नीचे दिखाने के लिए उसने इतिहास लेखन का कार्य किया। पर यहाँ माउंट स्टुअर्ट उनके विचारों का खंडन करते हैं। इसके साथ ही हम देखें, इन्होंने बहुत सारे अपने मत प्रकट किए और इस क्रम में वे लिखते हैं कि मुझे लगता है कि मिल अपने इतिहास के अंग्रेज़ों वाले भाग में अधिक साफगोई रखते हैं, जितना मैं उनके देसी इतिहास वाले हिस्से में पाता हूँ। उनकी अपेक्षा उनकी कठोरता तथ्यों को नया रंग देने या उनके प्रति पक्षतापूर्ण रवैया अपनाने के बजाय उनकी तिरस्कारपूर्ण और उपहासात्मक व्यंग्यात्मक अभिव्यक्ति में अधिक नजर आती है। मेरा यह मानना है कि वह अपनी कुछ बातों को लेकर गलतफहमी में थे और वे किसी परिणाम पर पहुंचने के बजाय विवादों को पैदा करने में अधिक व्यस्त प्रतीत होते हैं। इस प्रकार हम देखें तो माउंट स्टुअर्ट ने जेम्स मिल द्वारा लिखे इतिहास और उसके विचारों का खंडन किया है और उसकी संकीर्ण मानसिकता पर पक्षतापूर्ण व्यवहार करने का वे आरोप लगाते हैं। इसके आगे हम बढ़े तो हम देख सकते हैं इनके तीसरे इतिहासकार जो हैं इलियट। अब जानते हैं कि इलियट भारतीय इतिहास लेखन में उनकी क्या उपयोगिता है और उन्होंने अपना भारतीय इतिहास को किस प्रकार देखा और लिखा है। हेनरी इलियट और जॉन डाउनसन ऐसे उपनिवेशिक इतिहासकारों के रूप में जाना जाता है जिन्होंने भारतीय फारसी इतिहासों का व्यापक संकलन तैयार किया। जो ये इलियट हैं, उन्होंने भारतीय इतिहास से संबंधित जो भारतीय फारसी जो इतिहास के जो स्रोत हैं उसका संकलन किया। इलियट का भारत के संबंध में प्रारंभिक ऐतिहासिक कार्य बिब्लियोग्राफिकल इंडेक्स टू हिस्टोरियंस ऑफ मोहम्मडन इंडिया था। इसके बाद सिंध में अरबों का एक लघु पुस्तक सामने आई। उनका मुख्य लेखन 8 भागों में हिस्ट्री ऑफ इंडिया एज टोल्ड बाय इट्स ऑन हिस्टोरियंस उनकी मृत्यु के बाद 1886 से 1878 के बीच प्रकाशित हुआ, जिसे जॉन डॉसन द्वारा संपादित और अंतिम रूप दिया गया था। कई दशकों तक भारत के मध्यकालीन इतिहासकारों के लेखों का यह चयनित संकलन मध्यकालीन इतिहासकारों द्वारा महत्वपूर्ण स्रोत सामग्री के रूप में इस्तेमाल किया जाता रहा है। किंतु यहीं कुछ इतिहासकार द्वारा उनकी आलोचना भी की गई है, क्योंकि इन औपनिवेशिक इतिहासकारों ने मध्यकालीन भारतीय राज्य व्यवस्था और समाज के वास्तविक चित्र को विकृत और प्रदूषित बना दिया था। आइए अन्य इतिहासकारों को भी देख लेते हैं। अब हम विसेंट स्मिथ पे प्रकाश डालते हैं, इनके विषय में पढ़ते हैं। विसेंट स्मिथ को भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के अंतिम चरण का अत्यंत महत्वपूर्ण औपनिवेशिक इतिहासकार माना जाता है।
विसेंट स्मिथ को भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के अंतिम चरण का अत्यंत महत्वपूर्ण औपनिवेशिक इतिहासकार माना गया है। उन्हें जेम्स मिल के बाद भारत के सर्वाधिक महत्वपूर्ण इतिहासकार के रूप में जाना जाता है। विसेंट स्मिथ से पहले जेम्स मिल को भारतीय इतिहास को लेखन के रूप में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसके बाद हम देखें तो विसेंट स्मिथ ने भी जेम्स मिल के बाद भारत का महत्वपूर्ण इतिहासकार के रूप में अपनी पहचान बनाया। उनकी अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया भारतीय इतिहास के संबंध में एक सफल पुस्तक रही है, जिसके कई संस्करण प्रकाशित हुए हैं। उनकी और अधिक सारगर्भित ऑक्सफोर्ड हिस्ट्री ऑफ इंडिया को भी उच्च प्रतिष्ठा प्राप्त है। उन्होंने भारतीय इतिहास लेखन के क्रम में ऑक्सफोर्ड हिस्ट्री ऑफ इंडिया को लिखा था, और वहीं उनकी पहले की पुस्तक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, जो कि काफ़ी सफल पुस्तक रही है भारतीय इतिहास के साक्ष्य को चित्रित करने में। इन दोनों ही कृतियों को भारतीय महाविद्यालयों में मानक पाठ्य पुस्तकों के रूप में स्वीकार किया गया था। इसके अलावा उन्होंने हिस्ट्री ऑफ फाइन आर्ट्स इन इंडिया एंड सिलोन तथा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म व्यूड इन द लाइट ऑफ हिस्ट्री को भी प्रकाशित करवाया। उनकी महत्वपूर्ण उपलब्धि भारतीय इतिहास को राजनीतिक घटनाओं, वंशों और महान शख्सियतों के चारों ओर व्यवस्थित एक ठोस कालानुक्रम में प्रस्तुत उन्होंने किया था। यह इनकी महत्वपूर्ण भूमिका है कि उन्होंने भारतीय इतिहास की राजनीतिक घटना को, वंश को और महान जो शख्सियत हुए थे उनके विषय में ठोस समय को प्रस्तुत किया कि वे किस कालखंड में हुए या वे घटना हुई को इस तरह से प्रस्तुत करने में, इस प्रकार के इतिहास लिखने में हम देखें तो विसेंट स्मिथ की महत्वपूर्ण भूमिका है, जो भारतीय इतिहास लेखन में एक सफल लेखन माना जाता है। तो आज के इस वीडियो में हमने औपनिवेशिक इतिहास लेखन के क्रम में जो प्रमुख इतिहासकार हुए उनके विषय में पढ़ा और जाना। यह एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस पे आपको संक्षिप्त लेख लिखने के लिए दे सकता है, इसलिए इसे आप समझ लें। अगर एक बार में समझ नहीं आता है, 1 से 2 बार देखें, कुछ खास नहीं है, बहुत सी आसानी से आपको यह समझ में आ जाएगा। तो चलिए ऐसे ही महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ